नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पाएंगे आज दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें। तो सीधे चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी इलेक्शन 2022, मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यूपी चुनाव लड़ने का फैसला तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही कर दिया था। अब खबर है कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव आजमगढ़ के मुन्नौर से चुनाव मैदान में आ सकते हैं, लेकिन आज यानी कि गुरुवार को सभी कयासों को विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की सीट का ऐलान कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के लाहौर में बम विस्फोट, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई हो गए घायल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर में एक भीषण बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है। लाहौर के अनारकली क्षेत्र हुए विस्फोट में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। घायलों को इलाज के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया। द डॉन के मुताबिक विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लाहौर पुलिस प्रवक्ता राणा आरिफ ने मौतों और घायलों की संख्या की पुष्टि की। पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने घटना का संज्ञान लिया और पुलिस महानिरीक्षक को इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने का भी निर्देश दिया। घटना के तुरंत बाद लाहौर के डिप्टी कमिश्नर उमर शेख चड्डा ने नागरिक सुरक्षा अधिकारी को क्षेत्र में एक बम निरोधक दस्ते को तैनात करने का निर्देश दिया और कहा कि क्षेत्र का पूर्ण और व्यापक रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में एक्टिव केस सबसे ज्यादा, नए केस 3 लाख के पार। वैक्सीन से राहत, मौतें पहले से हो रही है कम। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कहा है कि तीसरी लहर में मौतें दूसरी लहर के मुकाबले काफी कम हुई हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान में एक्टिव केस सबसे ज्यादा है। आईसीएमआर के डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि वैक्सीनेशन भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। वैक्सीनेशन के चलते ही तीसरी लहर में मौतों की संख्या काफी घटी है। वैक्सीनेशन ज्यादा होने की वजह से ही हम गंभीर संक्रमण और बहुत ज्यादा मौतें नहीं देख रहे हैं। देश में बुधवार को 3.17 लाख नए केस मिले। इस दौरान 2.23 लाख लोग ठीक भी हुए, जबकि 491 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में 34,562 की वृद्धि देखने को मिली। इससे पहले 18 जनवरी को 2.42 लाख लोग संक्रमित मिले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्थिक संकट में घिरा श्रीलंका, राजनायक बोले हमें भारत ही बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत श्रीलंका को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए आर्थिक मदद कर रहा है। इस बात को लेकर भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने भारत का आभार जताया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इससे श्रीलंका में चीन की बढ़ती गतिविधि को लेकर भारत की चिंताएं भी खत्म होंगी। मंगलवार को भारत ने श्रीलंका को $50 करोड़ की मदद की, जिससे वो पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सके। इसके अगले दिन ही मिलिंडा मोरागोडा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं और भारत उसमें एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। भीम आर्मी चीफ रावण की योगी को चुनौती, गोरखपुर में आदित्यनाथ के खिलाफ उतरेंगे चंद्रशेखर आजाद, बोले उन्हें रोकने के लिए लड़ना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने गुरुवार को योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव में उतर रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि वे आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि योगी को रोकने के लिए लड़ना होगा और सीधी लड़ाई भी उन्हीं से होगी। चंद्रशेखर बुधवार को गोरखपुर भी गए थे। उन्होंने लोगों से मुलाकात के बाद कहा था कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी ने 4.5 साल में प्रदेश की जनता को तबाह कर दिया है। निर्दोष लोगों पर मुकदमे लाद दिए गए हैं, जाति देखकर बुलडोजर चलवाए गए। प्रदेश भर में कई जगहों पर बहनों के साथ हाथरस, उन्नाव, प्रयागराज जैसे मामले हुए। सीएए और एनआरसी का विरोध करने वालों पर गोलियां चली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना का टेस्ट RT-PCR के देने होंगे अब सिर्फ 300 रुपए। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आम जनता
जनता को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ऐलान करते हुए कोरोना टेस्ट के दाम घटा दिए हैं। अब दिल्ली के सभी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में RT-PCR टेस्ट पहले की तुलना में कम कीमत पर किया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अब दिल्ली में RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए सिर्फ 300 रुपए देने होंगे। पहले इस टेस्ट के लिए राजधानी दिल्ली के लोगों को 500 रुपए चुकाने पड़ते थे। वहीं दोस्तों, होम कलेक्शन सैंपल लेने के लिए RT-PCR टेस्ट की 500 रुपए फीस है। पहले इस टेस्ट के लिए लोगों को 700 रुपए चुकाने पड़ते थे। इसके साथ ही दिल्ली में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 100 रुपए निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पूछताछ में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का दावा, परमवीर सिंह नहीं चाहते थे एंटीलिया मामला ATS को ट्रांसफर किया जाए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह सचिन वाजे पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निलंबित IPS अधिकारी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह नहीं चाहते थे कि एंटीलिया मामले की जांच ATS को ट्रांसफर की जाए। चांदीवाला आयोग के सामने सवाल जवाब में अनिल देशमुख ने इस बात का खुलासा किया। आयोग के सामने उन्होंने कहा कि जब देशमुख से पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के वकील योगेश नायडू सवाल जवाब कर रहे थे, तब देशमुख ने कई अहम खुलासे किए। अनिल देशमुख ने कहा कि जब एंटीलिया मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर ATS को सौंपने की बात चल रही थी, तब परमवीर सिंह नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वह उस वक्त थरथरा रहे थे, साथ ही मना कर रहे थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद इन आरोपों की जांच चांदीवाला आयोग कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बने रोड मैप। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने दी सलाह। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत को जरूरत है कि वह जितनी जल्दी हो इंक्रीमेंटल बजट पॉलिसी से दूर जाए और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या कृषि जैसे सेक्टर्स के बारे में सोचना बंद करे। सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक रोड मैप बनाए। एक इंटरव्यू में राजन ने बताया कि इस समय भारत को न तो ज्यादा आशावादी होने और न ही ज्यादा निराशावादी होने की जरूरत है। बाजार के साथ साथ जनता का विश्वास बनाए रखना किसी भी बजट का उद्देश्य होता है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए, इस बारे में एक निश्चित रोडमैप होना चाहिए। यह विश्वसनीय होना चाहिए और दिखना भी चाहिए, नहीं तो यह लापरवाही का संकेत देता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। HDFC SBI के बाद अब इस बैंक ने भी ग्राहकों को दे दी खुशखबरी, बढ़ाई ब्याज दरें। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश के बड़े निजी और सरकारी बैंक ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं। बैंकों का मकसद निवेशकों को आकर्षित करने का है। इसके लिए बैंकों की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी 3 साल की FD पर टैक्स रिबेट देने की मांग की जा रही है। दोस्तों, गुरुवार को HDFC बैंक, SBI और कैनरा बैंक के बाद ICICI बैंक ने भी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ICICI बैंक की तरफ से लागू की गई FD की नई ब्याज दरें 20 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गई। बैंक की वेबसाइट के अनुसार ICICI बैंक अब 7 से 29 दिनों की मैच्योरिटी वाली जमा पर 2.5% और 30 से 90 दिनों की मैच्योरिटी वाली FD पर 3% की ब्याज पर दर की पेशकश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने के बाद चांदी की कीमतों में लगी आग, बढ़कर हो गए इतने। जी हां दोस्तों, कुछ दिन की नरमी के बाद भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी गई। इस तरह चांदी की कीमत 64,000 के पार पहुंच गई। दोस्तों, 2 दिन पहले 48,000 के नीचे पहुंचने वाला सोना 20 जनवरी को 48,620 रुपए प्रति 10 ग्राम में बिक रहा था। वहीं दोस्तों, इसी तरह 995 प्योरिटी वाला सोना 48,425 रुपए के भाव पर और 916 प्योरिटी वाला सोना 44,536 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। चांदी की बात की जाए तो दोस्तों, चांदी 64,404 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 7th पे कमीशन कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। इस महीने से बढ़कर आएगी सैलरी। DA DR में हुई 3% की वृद्धि। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों को नए साल के पहले महीने में ही सौगात मिल गई है। सरकार ने लाखों कर्मचारियों यानी कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को खुशखबरी दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को फिर से बढ़ा दिया है। इसके अलावा न्यू पेंशन
स्कीम के अंशदान में भी 4% की वृद्धि कर दी गई है। नए साल के पहले महीने मिली इन सौगातों से सरकारी कर्मचारी काफी खुश हैं। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की। इस ऐलान के बाद हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता अब 315 हो गया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पिछले 3 दिन से शेयर मार्केट में चल रही है भयंकर गिरावट। सेंसेक्स 634 पॉइंट्स गिरकर 59,464 पर बंद। टीसीएस और इन्फोसिस 2-2% से ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, हफ्ते के चौथे दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का सेंसेक्स 634 पॉइंट्स गिरकर 59,464 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181 अंक नीचे 17,757 पर बंद हुआ। बजाज फिनसर्व का शेयर 4.5% टूटा, जबकि टीसीएस और इन्फोसिस के स्टॉक 2-2% नीचे रहे। पिछले 3 दिन में सेंसेक्स 1844 पॉइंट्स टूट गया। तीनों दिन 500 अंक से ज्यादा गिरा। मंगलवार को इसमें 454, बुधवार को 656 और आज 634 अंक की गिरावट आई। इस दौरान निवेशकों के करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए डूबे। मार्केट कैप 280 लाख करोड़ से घटकर 273.46 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सबसे सफलतम कप्तान कौन सा माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम, उस भारतीय क्रिकेट कप्तान का नाम जिसको कि भारतीय क्रिकेट जगत में सबसे सफल कप्तान के रूप में जाना जाता है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।